हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, वर्ग 3 से संबंधित कोई भी अपडेट हो मैं आपके पास जरूर ला रहा हूं, क्योंकि ये आपके फ्यूचर से जुड़ा हुआ सवाल है। ये दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर ग्वालियर का एडिशन है दोस्तों, गुरुवार 31 मार्च 2022। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पीएबी ने जो जांच की है उसमें बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य सामने निकल कर आए। व्यापम का बदला नाम, फिर भी बदनाम। मैप आईटी की प्रारंभिक जांच में बड़ा खुलासा। टीएटी के जो सवाल स्क्रीनशॉट में थे वह मंत्री के कॉलेज से लीक हुए थे। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। यहाँ पर देखें, लीक पेपर में इसी कॉलेज में परीक्षा दे रहे छात्र मनोज का था। व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम की प्राथमिक शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट का पेपर लीक होने के मामले में बुधवार को बड़ा खुलासा हुआ है। ये पेपर प्रदेश के परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत के कॉलेज से लीक हुआ था, जिस पर पेपर का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। वह इसी कॉलेज से परीक्षा देने वाले छात्र मनोज कुमार पाटिल के पेपर का है। यह जानकारी व्यापम द्वारा मैप आईटी की सहायता से की जा रही प्रारंभिक जांच के बाद सामने आई है। व्यापम के अधिकारियों का कहना है कि 25 मार्च को आयोजित परीक्षा के पेपर के कुछ अंश सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट की फोटो के साथ वायरल हो रहे थे। ये स्क्रीनशॉट किसी कंप्यूटर का था। मिलान के दौरान असली पेपर में भी वही सवाल थे जो स्क्रीनशॉट की कॉपी में थे, लिहाजा ये तय है कि ये पेपर लीक हुआ था। पड़ताल में उन सभी सेंटर की जांच की गई जो परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इस दौरान सागर के ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के कंप्यूटर की जांच में पता चला है कि वायरल पेपर इसी केंद्र के एक परीक्षार्थी का था। ये स्क्रीनशॉट परीक्षा के पहले ये परीक्षा के दौरान लिया गया है, यह अभी तक पता नहीं चल सका है। यानी कि परीक्षा के बाद लिया गया है या परीक्षा के दौरान लिया गया है, यह अभी तक पता नहीं चल सका दोस्तों। तो इसकी भी जो है जांच हो रही है। यहाँ पर देखेंगे, जयपुर की कंपनी ने परीक्षा के लिए किराए पर लिया था इंस्टीट्यूट। इस सेंटर के सीसीटीवी कैमरे की भी जांच की गई है, लेकिन उनमें कोई सबूत नहीं मिले हैं। इससे यह भी आशंका है कि छात्र या परीक्षा से जुड़ी किसी कर्मचारी ने यह स्क्रीन शॉट लिए होगा। इस बारे में ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट के एडमिनिस्ट्रेटिव की ऑफिसर मनीष जैन ने दैनिक भास्कर से कहा है कि व्यापम की ओर से परीक्षा एजेंसी जयपुर की साई एडुकेयर ने हमारे संस्था में परीक्षा के लिए किराए पर लिया था। एजेंसी ने हमारे भवन और कंप्यूटर का उपयोग किया है, इसलिए हमारी संस्था की किसी तरह की लापरवाही होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। यहाँ पर आप देखेंगे, पुलिस आरक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा। 601 रिटायर्ड सैनिकों की भर्ती होनी थी, एक की भी नहीं की। यहाँ पर देखें तो पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2000 के रिजल्ट में एक और गड़बड़ी सामने आई है। व्यापम ने इस परीक्षा में 10% आरक्षण यानी 601 पद भूतपूर्व सैनिक के लिए रिजर्व किए थे, लेकिन इस श्रेणी में एक भी भर्ती नहीं की। जब इस श्रेणी के उम्मीदवारों ने 2-3 दिन पहले आपत्ति जताई तो व्यापम ने अफसरों ने तर्क दिया कि आपको अपनी जाति के पात्रता के अनुसार संबंधित श्रेणी में आवेदन करना था। अफसरों ने यह भी बताया कि गृह विभाग ने इसी श्रेणी को खत्म कर सामान्य कर दिया है। एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सोसाइटी, पूर्व सैनिक समाज वहाँ संगठन और भूतपूर्व सैनिक संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि इस परीक्षा में 4000 भूतपूर्व सैनिक शामिल हुए थे, जब परीक्षा के पहले ही 10% कोटा तय था। इसके बावजूद एक भी भर्ती इस कोटे में नहीं की गई है। फिलहाल संगठनों ने मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सैनिक कल्याण बोर्ड की पत्र लिखकर व्यापम पर मनमाने ढंग से नियम बदलने का आरोप लगाया है। दोस्तों, यहाँ पर आपका जो एग्जाम है वो लीक हुआ है। अब एक शिफ्ट की बात यहाँ पर कही जा रही है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि 25 तारीख को ही है। यानी कि और भी ऐसी यदि कोई कहीं भी विसंगतियां हैं दोस्तों, तो आप अच्छे नंबर लाए हैं पढ़कर, और कुछ लोग जो कि बिना पढ़ाई के भी यदि इस तरीके से अच्छे नंबर लाते हैं तो वो आपकी मेहनत, आपकी एक सीट खा जाते हैं दोस्तों। जहां आपको नियुक्ति मिलनी चाहिए थी, इतने सालों से आप मेहनत कर रहे थे, इतना प्रयास कर रहे थे, वो जॉब कोई और खा जाएगा इस धांधली के चक्कर में। तो इस पर दोस्तों आपको बिल्कुल आवाज उठानी चाहिए, और अतुल कुमार शर्मा का पूरा चैनल आपके साथ है दोस्तों।
ये मामला नहीं दबना चाहिए। और अब तो 5 तारीख से लेकर 26 तारीख तक हर एक शिफ्ट की जांच होनी चाहिए, कहीं ऐसी विसंगतियां वहां तो नहीं हुई हैं। एक शिफ्ट की बात नहीं, क्योंकि एक शिफ्ट में तो एक सूट वायरल हुआ है, वो कैसे वायरल हुआ है उस पर भी पूरा जो है जांच आनी चाहिए दोस्तों। और साथ में हर एक शिफ्ट की यहाँ पर जांच होनी चाहिए। और यदि ऐसा कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है दोस्तों, तो फिर जो एग्जाम है उस पर भी पीएबी को निर्णय लेना चाहिए। इसी पेज के पेज नंबर 4 पर और भी खबर दी गई है दोस्तों, जैसे पुलिस आरक्षक किस श्रेणी में कितने उम्मीदवारों की सूची बनानी थी, ये पूरा डाटा दिया गया। 8,930 महिलाओं का चयन करना था, लेकिन किया कितने? 3,694 महिलाओं को चयन। फाइनल रिजल्ट में बताया गया कट ऑफ मार्क्स। तो दोस्तों ये बहुत सारी विसंगतियां जो है पुलिस आरक्षक भर्ती में भी सामने निकल के आई हैं, और शिक्षक भर्ती में तो एक सबसे बड़ी विसंगतियां आपके सामने निकल के आई ही हैं। तो दोस्तों इसकी सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी बनती है वो पीएबी की बनती है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। और आगामी जो भी भर्तियां आने वाली हैं, चाहे मैं पुलिस भर्ती की बात करूं जैसे हमारे सीएम साहब ने घोषणा की है, चाहे मैं आपकी पटवारी भर्ती की बात करूं जैसे कि आगामी पटवारी भर्ती भी आने वाली है, पुलिस भर्ती भी आने वाली है। आपके वर्ग 1 और वर्ग 2 की भर्ती कंप्लीट होने के बाद फिर से नई भर्ती वर्ग 1 और वर्ग 2 की निकलेगी। ऐसी विसंगतियां सामने आती हैं दोस्तों, तो फिर आपके पढ़ाई का क्या महत्व रह जाएगा। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ हमारी गवर्नमेंट से, हमारी संस्था से, हमारे पीएम के अधिकारियों से, जो भी पीएबी के अधिकारी हैं उन्हें यहाँ पर ये स्पष्टीकरण देना चाहिए कि यदि वर्ग 3 जैसे जिसमें लाखों अभ्यर्थी बैठे, कम से कम 10 लाख से ऊपर अभ्यर्थी इसमें फॉर्म फिल किए हैं, और इतने ही शायद एग्जाम में बैठे हैं दोस्तों, 9 लाख या 10 लाख एग्जाम दिए हैं दोस्तों। और वहां पर पुलिस भर्ती में भी दोस्तों काफी फॉर्म फिल हुए थे, वहां पर ऐसी विसंगतियां निकल के सामने आती हैं, तो इसकी जवाबदेही किसकी होती है दोस्तों? जो स्टूडेंट अपने लाखों रुपए लगाकर वर्ग 1 या वर्ग 2 में भी दोस्तों पद उस हिसाब से नहीं आए थे, लेकिन वर्ग 3 में संभावना है कि ज्यादा पद आएंगे, तो उसकी उम्मीदें भी ज्यादा थी दोस्तों। एग्जाम कठिन था, फिर भी उसने पासिंग मार्क लाया या उससे कुछ ज्यादा लाया, उसकी उम्मीदें ज्यादा हैं दोस्तों। जहां पर जो लोग मेहनत करके 115 120 नंबर लाए, उनकी उम्मीदें तो पूरी है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसी गड़बड़ी हुई तो हम कैसे मान सकते हैं कि जो कट ऑफ है वो नीचे जाएगी। कट ऑफ कितनी हाई जाएगी दोस्तों, कोई भी अंदाजा इस समय नहीं लगा सकता, क्योंकि एक विसंगत ये पकड़ी हुई है कि ऐसा हर शिफ्ट में हुआ है, ये भी जांच होनी चाहिए। तो आप इस विषय में क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर रखें, अपनी राय जरूर रखें। ये वीडियो एक सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।